it doesn't often happen like that, obviously, in T20 cricket in a power play like that. Straight up. इंडिविजुअली बहुत अच्छा था आज, क्योंकि जिस तरह से ये वेन्यू है हाई स्कोरिंग और जिस तरह से लास्ट मैच हुआ था 260 प्लस, कहीं ना कहीं दिमाग में था इट्स गोना बी हाई स्कोरिंग मैच, बट लकीली इनिशियल विकेट मिले जिससे उन पे प्रेशर रहा। और अगर हेजलवुड की बात करें लास्ट ईयर से पार्टनरशिप की, सबको पता है कितना एक्सपीरियंस है वो, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सालों से खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक हमारे लिए अच्छा रहा है। I'm not sure about that. I think, in the right conditions, I think we can maximise that. We obviously do things a little bit differently, as we saw tonight. I'll probably use the wicket a bit more and Bhuvi in the air. So it's a nice match. It's a nice balance in our attack, and I think our spinners bowled in particular really well as well through the middle. I can say that, क्योंकि जब विकेट मिलते हैं जनरली हम परफॉर्मेंस या सीजन विकेट से देखते हैं, एंड रिजल्ट से देखते हैं, बट मैं जनरली उस तरीके से नहीं देखता, क्योंकि इट्स अ टीम गेम। कभी कभी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट विकेट, बट जैसे मैंने बोला कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा बॉलिंग कर रहे हो, दूसरे एंड से कोई विकेट ले रहा है, सो पिछले कुछ सालों से मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है कि किस तरह से इंडिविजुअली अगर मैं कंट्रीब्यूट करूंगा तो टीम को हेल्प होगा। तो आई थिंक इट्स बीन गुड सो फार। Bhuvi's got 3. Yeah, it's huge. I think it's as I said, that balance is really nice. Experience of Bhuvi plays a huge part of local conditions as well, summing it up. Just that communication piece. So it doesn't often happen like that, obviously, in T20 cricket in a power play like that. So it's just enjoyable to do it, once in a while. Take those wickets and enjoy being on top of the game. Whereas there's a lot of games we hit behind the 8 ball and balls are flying everywhere. So it's nice to enjoy that tonight. Not much, Carters. That's it. It's all done and dusted here for the Delhi Capitals. आई थिंक इट वाज ग्रेट कि जिस तरह से 260 प्लस हुआ, वो बहुत रेयर मोमेंट होता है जनरली T20 में, और जिस तरह से आज वो भी बहुत रेयर मोमेंट है। तो आई थिंक बहुत कॉन्ट्रास्ट था 2 दिन में 2 मैच और इस तरह से परफॉर्मेंस करना। Yeah, I think it's a lot about adapting in the moment. I think you can do a lot of planning, and probably a lot of our planning was in regards to defence bowling. We probably thought it was going to be high scoring again on this particular field. So yeah, I guess it's about adapting on the run, and then you do all the prep, but then communication again, adapting on the run, and just adapting to the conditions on the night is probably a key thing. नहीं बिल्कुल, आई थिंक अगर स्विंग होता है तो T20 में एक बैट्समैन के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं बैट्समैन एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ की बॉल स्विंग होगा, दे लीव इट अलोन। बट T20 में वो बहुत कम होता है, क्योंकि जिस तरह से T20 इवॉल्व हो रहा है, दे लव प्लेइंग पेस बॉलिंग और जिस तरह से बॉल सीधी आती है, बट अगर स्विंग होता है तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। सो इट वॉज ग्रेट टू बॉल लाइक दिस। आई होप वी विल कीप इट कंटिन्यू। 9,000 IPL runs for the king. अच्छा मोमेंट है दोनों के लिए, इस तरह से बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही हैज अचीव्ड और व्हाट आई हैव अचीव्ड, इट्स मोर अबाउट मेंटल गेम। सो बहुत बार ऐसा भी हुआ है मैच से पहले विराट ने आके कुछ बोला है, आई थिंक बहुत छोटी सी चीज़ टैक्टिकल वाइज इट हैज़ वर्क। आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी अचीव किया है वो बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से कम्युनिकेट करता है, किस तरह से बात करता है। आई थिंक जो उनका एक्सपीरियंस है बैटिंग को लेके, अगर वो कुछ बताते हैं तो बहुत हेल्प करता है। आई थिंक अगर आपके पास ऐसे इंडिविजुअल बंदे हैं जो इतने एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प भी करता है टीम कॉन्ट्रीब्यूशन में। Does it in style, Hoik over mid-wicket, and RCB romp home by 9 wickets.